हरि ओम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम। भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज एक समय काशी पधारे तो मणिकर्णिका घाट पर उन्हें एक बुजुर्ग पंडित व्याकरण के कुछ सूत्र की आवृत्ति करता या सूत्र की रटन करता दिखा। किस भाव से कि किसी से शास्त्रार्थ करूंगा, किसी से शास्त्रों पर वाद विवाद करूंगा और उसमें मैं विजय प्राप्त कर लूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी। तो उसकी यह हालत देख के उसको व्याकरण के जो श्लोक है रटते हुए देख के भगवान आदि शंकराचार्य जी का जो हृदय था, दिल था, भर आया कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं है अपितु मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से मिला है। और जो व्यक्ति ऐसे महान जीवन को पाकर भी मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं करता वह तो आत्मघाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मृत्यु के समीप आने पर यह लौकिक व्याकरण का सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारी रक्षा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर करेगा। इसलिए तुम अपनी मूर्खता त्याग कर गोविंद का भजन करो। अब तो भगवान गोविंद का भजन करो जिससे मुक्ति का मार्ग खुलेगा। इसलिए कहते हैं महाराज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख तू कहाँ लगा हुआ है, क्या प्राप्त करना चाहता है? तेरी आयु अब मृत्यु के निकट आ पहुंची है। इसलिए तू अब दूसरों को प्रभावित करना बंद कर और उस मालिक में उस गोविंद का ध्यान कर जिससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं महाराज हे मूढ़मते निरंतर गोविंद को ही भज क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये से रटन करना रक्षा नहीं करेगी। यह तो एक जीवन का आरंभ था। असल मुक्ति तो परमात्मा की सिमरन में ही है। फिर महाराज कहते हैं दिन और रात प्रातः और सायंकाल बसंत और पतझड़ पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला चलती रहती है और आयु बीत जाती है। पहले बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, मृत्यु आएगी, फिर जन्म आएगा, फिर बचपन आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर मृत्यु आएगी। ऐसे ही ये चक्कर चलने वाला है। आयु इसमें ही बीत जाती है लेकिन आशा रूपी वायु छोड़ने का नाम नहीं लेती। इंसान को यही होता है कि मैं कुछ ना कुछ और प्राप्त कर लूं। इस काल चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। महाभारत में जब युधिष्ठिर का यक्ष से संवाद हुआ था तो यक्ष ने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान सबसे बड़ा आश्चर्य तो एक ही है। क्या? कि ये इंसान, हम लोग निरंतर लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। हम खुद अपने हाथों से उन्हें जला के आते हैं और वो यहाँ से सदा सदा के लिए चले जाते हैं, यमपुरी जाते हैं। उन सबको देखते हर रोज हैं पर फिर भी हमारे अंदर जीने की इच्छा बरकरार है। हर पल हमारे अंदर यहाँ का संसारिक धन दौलत इकट्ठे करने की इच्छा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है और है भी सबसे बड़ा आश्चर्य यही। हम दूसरों की गति देखते हैं और हम दूसरे शमशान घाट जाके जल रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम अच्छी सी मकान बना ले, अच्छी कोठी बना ले जो 400-500 साल मजबूत ऐसी बने। अरे एक पल का तो विश्वास नहीं है ना। एक पल
जिएगा या नहीं जिएगा पर विश्वास नहीं है, पर योजना ऐसी बना रही है, इससे बड़ा आश्चर्य हैरानी क्या हो सकती है। इनसे बचना है तो भगवान कहते हैं कि गोविंद का भजन करो। दिन में आगे अग्नि, पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जन्नुओं में खोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लेते हैं, वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, इतने पर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। आशा के पास से मुक्त होना है तो गोविंद का भजन करो। भाव भगवान कहते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के लिए अगर तुम अग्नि भी तपता है, रात्रि के समय ठंड के मौसम में पानी में भी खड़ा रहता है या बाहर पड़ा रहता है और भिक्षा का थोड़ा सा अन्न खाता है, अगर तेरे मन के अंदर लोगों को प्रभावित करने की, लोगों को अपने पीछे लगाने की तमन्ना है, तो ये जो तेरी आशा का जाल है तुझे नरक लेके जाने वाला है। इससे बचना है, इससे मुक्त होना है तो गोविंद का भजन कर। फिर भगवान कहते हैं कि अरे मनुष्य, जब तक तू धन कमाने में लगा है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब रोग होगा, जब कोई तेरे शरीर में कोई विपदा आ जाएगी या तेरी कल को कोई घोर गति हो जाएगी तो कोई बात भी नहीं पूछेगा, क्योंकि यह सारा संसार स्वार्थ का है और स्वार्थ के संसार में कोई उस किसी को जब तक ही पूछता है जब तक किसी की कोई स्वार्थ सिद्धि होती हो। अगर आपका उनसे स्वार्थ सदता होगा तो ये संसारी तरह तरह के संबंध आपसे निकाल लेंगे, पता नहीं कितनी दूर की रिश्तेदारी है वो भी निकाल लेंगे, अगर आपसे कोई काम है और अगर आप वो काम कर सकते हो तो, अगर उनका स्वार्थ पूरा हो तो। अगर स्वार्थ पूरा नहीं है तो आज के संसार में भाई भाई को नहीं पहचानता, अपने जो रिश्तेदार है वो नहीं पहचानते, और तो और जिन बच्चों को जन्म दिया, जिनका पालन पोषण किया, वही बच्चे अपने माता पिता को अंत के समय में वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इतना सब कुछ देख के भी अगर हम उस पे विचार करके फिर भी फंसे रहते हैं, अगर बार बार वही गलती हम करते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि इससे तेरा उद्धार नहीं होने वाला। तेरा उद्धार तो एक से ही होगा कि तुम गोविंद का भजन कर। फिर भगवान कहते हैं जटाजूट धारी बनकर, बाल रखकर या सिर मुंडवाकर, सारे बाल नोच के, या गेरुआ धारी होकर, संतों के वस्त्र पहनकर, पेट के लिए इसी प्रकार नाना वेश बनाने वाले मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता और शोक करता रहता है। भाव कि अगर तूने बाल रख लिए, अगर तुमने बाल बिल्कुल कटा दिए या हाथों से तोड़ दिए, अगर वस्त्र संतों वाले पहन लिए, ये सारी क्रियाएं अगर तुम पेट पालने के लिए कर रहा है, भिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो ऐसा साधु बन के तेरा क्या होगा। भाव तू तेरी जो है कोई रंगत नहीं होने वाली, और सिर्फ तू पेट काट के अपनी भूख को शांत करके जमों के द्वार जाएगा, क्योंकि तू इनके जो कर्म थे, संत के जो कर्म थे वो नहीं किए। भगवान कबीर साहब जी एक जगह लिखते हैं, मन ना रंगायो जोगी, रंगायो कापड़ा। भाव कि तेरा मन में कुछ संतमतता है ही नहीं, तेरे अंदर से भाव भक्ति का प्रेम ही नहीं है, और तू बाहर लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ अडंबर करता है, तो तू सीधा और सीधा जम के द्वार जाएगा। तेरा कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। अगर हमें सफाई करनी है तो घर के अंदर से करेंगे, फिर बाहर सड़क की करेंगे।
बाहर सड़क की सफाई हो और अंदर हमारे घर के अंदर गंदगी हो तो हमारी बुरी हालत होनी ही होनी है। इसलिए इससे बचना है तो एक ही रास्ता है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद का सुमरण करो। फिर महाराज कहते हैं कि जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, जिसने पवित्र गंगा जल की एक बूंद भी पी ली और एक बार भगवान की पूजा कर ली, गोविंद की पूजा कर ली, तो उसको यमराज क्या चर्चा कर सकता है। भाव उसे यातनाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा। जिसने उस ईश्वर का नाम जप लिया, उस पवित्र गंगा जी में स्नान कर लिया और गोविंद का सिमरन एक पल के लिए भी अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सुरत नृत्य मन पवन चारों को सम करके कर लिया, तो फिर वो प्राणी यमों के हाथ में कभी नहीं जाएगा। उसका हिसाब जम क्या करेंगे, वो तो पूर्ण परमात्मा के साथ मिल जाएगा। यही भगवान कहते हैं कि तू उस ऐसा कर ले तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। और मुक्ति का साधन एक ही है कि गोविंद का भजन कर, ईश्वर को याद कर। इसलिए हे मूर्ख, तू निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि यही मोक्ष का अंतिम कारक है, मोक्ष दिलाने का रास्ता यही है। और फिर कहते हैं महाराज कि अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुंह के में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा और फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अतः आशा लालसा को छोड़ गोविंद का भजन कर। उस बूढ़े को कहते हैं कि तेरी उम्र तो देख, क्या उम्र हो गई है, सिर के तेरे बाल नहीं रहे, जो दांत आए थे दांत भी चले गए हैं, सारा शरीर झुर्रियों से भर गया है, सारा शरीर कमजोर हो गया है और चलने के लिए भी तेरे को सहारा चाहिए, और फिर भी तेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो जवान हो रही है। हे मूर्ख, तू ऐसा इसको ईसा को छोड़ के गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं कि बाल अवस्था खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण अर्थात युवा अवस्था में स्त्री में आसक्त रहता है, और जब वृद्ध होता है तो नाना प्रकार की चिंताओं में व्यक्त है, पार ब्रह्म के अनुष्ठान में कोई तत्पर नहीं है। महाराज हमारे जीवन का सार कहते हैं कि बचपन में जब जन्म होता है, पहले माँ का प्रेम, फिर अपने खिलौनों का प्रेम, फिर अपने अंगी संगी साथियों का प्रेम, और जब जवानी आती है तो स्त्री का प्रेम, और जब बुढ़ापा आता है तो अपने कुल कबीले की चिंता कि मेरे पोते का क्या होगा, मेरे बेटे आगे कारोबार कैसे बढ़ाएंगे, इनकी शादी कब होगी, नाना नाती नातन उनकी चिंता। महाराज कहते हैं हे मूर्ख, तू क्या किया, सारा जिंदगी इसी चिंता में बिता दी। अब तेरा निकट अंत जो है निकट आ गया, कम से कम अब तो गोविंद का भजन कर ले, सबको अपने अपने कर्म पे करने के लिए छोड़ दे और तू कम से कम उस ईश्वर में लग जा, अभी भी मौका है। फिर महाराज कहते हैं इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, बार बार जो 84 का बंधन है उसमें तेरा जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, बार बार तू माता के गर्भ में उल्टा लटकता है। अतः तेरे को एक मौका है, ये इंसानी जन्म मिला है, मानुष का जन्म मिला है, और सतगुरु का संग कर, सतगुरु की संगत कर और उस गोविंद का भजन कर, अगर तू इस संसार से पार होना चाहता है। फिर महाराज कहते हैं रात दिन पक्ष मास आयन वर्ष कितनी बार आई और गए, कि हे इंसान तू देख, ये दिन रात जब से तेरा जन्म हुआ कितने देख चुका है, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए,
कितनी वर्षा ऋतुएं तूने देख ली, कितनी सर्दी गर्मी देख ली। और और भी लोग ईर्ष्या और अस अब भी नहीं छोड़ता। ये अपने हाथ से देख रहा है भी, सभी जो साथी है वो भी चले जा रहे हैं। हम कितनी बार संसार में आए और गए, जब दूसरे जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है कि गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं, अवस्था के ढल जाने पर कैसा काम विकार। अब तेरी आयु बहुत वृद्ध हो गई है, फिर भी काम विचार तेरे अंदर आते हैं, तो तेरे को तो डूब मरना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, जल के सूख जाने पर कैसा तालाब। जब जल ही नहीं है तो तालाब किसको कहेगा। घा धन के नष्ट हो जाने पर कैसा परिवार। परिवार धन के, अगर धन है, सब इकट्ठा है तो परिवार है। फिर महाराज कहते हैं, उसी तरह तत्व ज्ञान होने पर संसार भी नहीं रह सकता। अगर कहीं तुझे ज्ञान हो जाता ना, पूर्ण ज्ञान हो जाता, तो ये संसार के मोह के बंधन जो है, जो माया का जाल जो है, इससे तू मुक्त हो जाता। और अगर अभी भी मुक्त होना चाहता है तो एक ही रास्ता है, भज गोविंदम, भज गोविंदम। कि हे इंसान, तुझे क्या सुख मिलता है, क्या सुख देखता है तू। तू देखता है नारी में सुख, नारी के शरीर में सुख देखता है, और मोहवश उसके आवेश में आ जाता है। नारी भी देख ध्यान से तो क्या है, हाड़ और मांस का शरीर ही तो है। ऐसे मन में बार बार विचार करना चाहिए। विचार करने से हाड़ मांस के देह से घृणा होने लगेगी। तू देह नहीं है, तू हाड़ मांस का शरीर नहीं है। ऐसे ही जो नारी है, जो असल नारी है, वो तो और है, वो आत्मा और है। ये जो हम देख रहे हैं, ये तो हाड़ मांस की गंदगी भरा शरीर है। इसको विचार करना चाहिए। ये शरीर आग में जलाने के काम आएगा लास्ट में, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो इस शरीर से पार जाने के लिए बार बार विचार चिंतन कर, और जो निज आत्मा है उसको पहचान, और उसको पहचान के गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं, अगर गोविंद का भजन करेगा तो ये जो तेरी जन्म और मरण की जो आशा है, इससे तू मुक्त हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, स्वप्नवत मिथ्या संसार की आशा को छोड़कर तू कौन है, ये सोच मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है, पिता कौन है। इस संसार में सबको आसार समझकर बार बार मिथ्या तब का विचार करना चाहिए। कबीर साहब जी भी यही कहते हैं कि चलने से पहले छोड़, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, यह तन छूटे मन तहाँ कहाँ समाएगा। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, कहाँ से आया तू। हर बार तेरा जन्म होता है, हर बार मरण होता है। महाराज कबीर साहब कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माए। हर एक बार तेरा जन्म होगा, कुत्ते बिल्ली का जन्म होगा, या कहीं और किसी जीव का जन्म होगा। हर जन्म में तुझे माता पिता तो मिल जाएंगे, परंतु उन माता पिता मिलने से क्या मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलने का साधन तो एक ही है। अगर तुमने विचार किया, अगर तुमने चिंतन किया कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ा और उस मालिक का सिमरण किया, तो हो सकता है तुम मुक्त हो जाए। इसलिए हे मूढ़, भज गोविंदम, भज गोविंदम।